साथियों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि बिना कोर्ट जाए कब्जा संबंधी विवाद का, जमीन संबंधी कोई विवाद है, कोई कब्जा किए हुए, ऐसे विवादों का समाधान कैसे करें। और सीआरपीसी की धारा 145 के बारे में कि सीआरपीसी की धारा 145 की कार्रवाई कब होती है और ये क्या क्या प्राविधान करती है। साथियों, यदि आप सीआरपीसी की धारा 145 की कार्रवाई के बारे में जानना चाहते हैं या आपका कोई जमीन संबंधी विवाद है, कोई कब्जा किए हुए है, या आप किसी की जमीन पे कब्जा किए हुए हैं, या मान लीजिए दोनों ही पार्टियां अपना अपना स्वामित्व का दावा कर रही हैं, ऐसा विवाद है, तो ऐसे विवाद को आप कैसे सुलझाएं बिना कोर्ट जाए, बिना जुडिशली, बिना पैसा खर्च किए। आपके सामने क्या क्या ऑप्शन होते हैं इस वीडियो में आप जानेंगे। ठीक है, दोनों ही कानूनी प्रक्रिया और जो मैं बता रहा हूं प्रशासनिक प्रक्रिया भी। तो साथियों, चलो ये टॉपिक शुरू करते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं या उत्तर प्रदेश में कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, कोई डबल रजिस्ट्री, ऐसे कोई डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, ये चेक करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथियों, आते हैं अपने टॉपिक पर। साथियों, सबसे पहले सीआरपीसी की धारा 145 की कार्रवाई जानने से पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए। आपकी ज़मीन पर कोई भी व्यक्ति कब्जा किए हुए है तो सबसे पहले बिना कोर्ट जाए आप कोशिश करिए कि प्रशासनिक तरीके से आपका कब्जा हट जाए। प्रशासनिक तरीके से कैसे? पुलिस से जाइए, एसडीएम से जाइए, तहसीलदार से जाइए, डीएम से जाइए, इनसे शिकायत करके कब्जा हट जाना चाहिए। और यहां तक कि एसडीएम को सीआरपीसी 145 में जो है पावर भी है। ठीक है, अब चलिए सामान्य भाषा में आपको समझाता हूं कि फर्स्ट स्टेप क्या क्या लें जब कोई कब्जा किए हुए है। साथियों, मान लीजिए कोई जमीन एक्स प्रॉपर्टी है, उस जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले आप पुलिस से जाइए या भू माफिया पोर्टल पर तुरंत शिकायत कर दीजिए। वहां पर 100% सुनवाई होगी। पुलिस नहीं सुन रही है थाने की तो आप एसपी से भी जा सकते हैं। जो भी जमीन के डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स अपने हाथ में ले लीजिए। ठीक है, कब्जा आपका हट जाएगा। जो भी जिसमें भी कब्जा किया है वो हटा लेगा 90%। मान लीजिए साथी आपको जमीन विवाद है, कोई खेत संबंधी विवाद है, नहीं हट रहा है, तो आप एसडीएम से भी जा सकते हैं, उनसे आदेश भी करवा सकते हैं। और जो है साथियों, वो लेखपाल भेजेगा, आपकी सीमा नाप देगा और वहां से कब्जा हटवाएगा। ठीक है, यदि मान लीजिए खेत संबंधी विवाद है तो आप तहसीलदार से जा सकते हैं, एसडीएम से जा सकते हैं, एक प्रार्थना पत्र लिख के उन पर आदेश लगवाएं और लेखपाल को ले जाएं और नाप तोल के अपना विवाद खत्म कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट कोर्ट में जाओगे तो वहां पे बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। अब मान लीजिए साथियों, आपका विवाद खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है, आपकी कोई एक्स प्रॉपर्टी है, उस पर विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, या मान लीजिए किसी का बहुत दिन से कब्जा है, दो पक्ष, अब आप दोनों पार्टी हैं, विवाद खत्म होने का यहाँ पे नाम नहीं ले रहा है। अब यहाँ पे एंट्री होगी साथियों सीआरपीसी 145 की। अब आप समझ जाएंगे कि सीआरपीसी 145 क्या है। सीआरपीसी 145 की पावर जो है वो दी गई है एसडीएम को। यानी कि 145 कहती है स्थावर संपत्ति के बारे में विवाद, जहां किसी भूमि जल के संबंध विवादों की प्रशांत भंग होना संभाव्य है। ठीक है, वहां की प्रक्रिया के बारे में प्रावधान करती है 145। साथियों, यानी कि स्पष्ट भाषा में, जहां पर कोई प्रॉपर्टी है, विवाद चल रहा, आप कह रहे हो मेरा कब्जा, मेरी ये संपत्ति, वो कह रहा है मेरी है। अब यहां पे क्या होगा? परिशांति भंग हो सकती है, दो पक्ष आपस में लड़ भिड़ सकते हैं, कल से हो सकता है गोली चल जाए उस पर। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आप वहां जाते हैं लोगों को लेके कि मेरी जमीन है, खाली कर देना इतनी तारीख तक। वो कह रहा है नहीं करेंगे, वो भी अपने लोग इकट्ठा किए हुए हैं। अब आपने कहा कि भाई 3 तारीख तक जमीन खाली कर देना वरना यहाँ पे गोली चलेगी, जबरदस्ती खाली करवा देंगे। ठीक है, या 3 तारीख को मैं आऊँगा, खाली करवा दूंगा। अब साथियों, हो सकता है उस 3 तारीख को आप भी गुंडे लेके जाएं, लोगों को लेके जाएं, असला लेके जाएं मान लीजिए। ठीक है, और वो भी अपने पहले से रखे, और आप जब जा रहे हैं तो वहाँ पे हो सकता है हंगामा हो जाए, कोई मारधाड़ हो जाए, लोग मर जाएं, संज्ञेय अपराध हो जाए, तो वहाँ पे विवाद हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो इसीलिए सीआरपीसी 145 में पावर दी गई है एसडीएम को। सीआरपीसी 145 ने स्पष्ट कह दिया, क्या कह दिया? कि जहां भूमि जल संबंध के विवादों में प्रशांति भंग होने की संभावना है, यानी कि जो शांति है वो भंग हो सकती है, कोई संज्ञेय अपराध हो सकता है, वहां की प्रक्रिया के बारे में प्रावधान करती है। अब जानते हैं प्रक्रिया क्या है।
मैंने तो अभी आपको बता दिया कि सीआरपीसी 145 कब लगेगी, जब आप कह रहे हो नहीं ये मेरी है, हट जाए यहाँ से 3 तारीख तक, वो कह रहा है नहीं हटूंगा, इस तारीख को मैं कुछ, यानी कि अब वहाँ पे दंगा आया, लड़ाई हो सकती है, तब 145 का काम आएगा। ठीक है, 145 कहती है कि जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट कौन हो सकता है, डीएम भी होता है, एसडीएम भी होता है, पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट, भाई पुलिस से जब शिकायत, पुलिस के पास तो पहुंची जाएगी सूचना, या इंतला पर समाधान हो जाए कि उसकी स्थानीय अधिकारिकता, यानी कि जो उसकी अधिकारिकता क्षेत्र है, तहसील वगैरह, जिला वगैरह के अंदर किसी भू में या उसकी सीमा से संबंध ऐसा विवाद वर्तमान में है जिससे प्रशांति भंग हो सकती है, कोई बड़ा अपराध भी हो सकता है, तब वह अपना ऐसा समाधान होने के आधारों का कथन करते हुए ऐसे विवादों से संबंध पक्षकारों को यह अपेक्षा करेगा, उन्हें बुलाएगा और लिखित आदेश देगा कि वे फलानी तारीख को कोर्ट में आए। ठीक है, दोनों पक्ष, वो आदेश देगा, नोटिस भिजवाएगा कि दोनों पक्ष जो है वो लड़िए मत, फलाना तारीख को आप हमारी कोर्ट में आइए, और स्वयं या प्लीडर द्वारा उसके न्यायालय में हाजिर हों। भाई उसके न्यायालय में हाजिर हों दोनों पक्ष, क्योंकि लड़ रहे हो आप अब वो। ठीक है, विवाद की विषय वस्तु पर वास्तविक कब्जे में अपने अपने दावों का लिखित कथन पेश करें। आप भी लिखित कथन पेश करिए और वो भी करेगा। ठीक है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं। ठीक है, दोनों ही पक्ष। अब साथियों, अब आप कहेंगे कि भाई एसडीएम को हो सकता है पिछली पार्टी रुपया खिला दे, या मान लीजिए एसडीएम किस ऐसे कैसे कर सकता है, तो एसडीएम को सिर्फ इतना पावर है कि दोनों पक्षों को बुलाए, दोनों पक्षों के डॉक्यूमेंट्स मांगे, दोनों पक्षों के लिखित कथन मांगे, और वो क्या करेगा। परंतु यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि कोई पक्षकार उस तारीख से जिससे विवाद हो रहा है उससे 2 महीने पहले उसे कब्जा हटवाया गया है जबरदस्ती, तो उसे कब्जा दिलवाया जाएगा, या जो 2 महीने से कब्जा किए हुए है किसी का पिछला कब्जा है तो उसे कब्जा दिलाएगा। साथियों, सीधा मतलब यह है कि वहां पे एसडीएम टाइटल का वो नहीं निर्धारित करेगा कि नहीं तुम मालिक हो, ये जमीन तुम्हें दी जाती है, ऐसा कोई भी आदेश नहीं दे सकता। एसडीएम का सिर्फ इतना काम है कि दोनों लोगों को बुलाए, उनके लिखित कथन ले, उनके डॉक्यूमेंट्स देखे, और एसडीएम को जो लगता है कि 2 महीने पहले से जो इस पे कब्जा किए था, ठीक है, या 2 महीने पहले जिसका कब्जा था उसको को कब्जा दिलवाएगा। ठीक है, अब मालिक कौन है कौन नहीं है, ये इसके लिए आप जाइए सिविल कोर्ट्स में। ठीक है, तो वो डिसाइड करेगा कौन मालिक है कौन नहीं, किसके पक्ष में फैसला दिया जाता है। सीधी बात यह है कि 145 में एसडीएम को यह पावर है कि भाई जो है शांति व्यवस्था भंग ना हो, दोनों पक्षों को बुलाइए जो लड़ रहे हैं प्रॉपर्टी के लिए, और दोनों से कहिए अपने अपने डॉक्यूमेंट्स लाओ। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर एसडीएम मालिकाना निर्धारित नहीं करेगा, जिसका 2-3 महीने से कब्जा है या जो हटाया गया उसे कब्जा दिलाएगा, बस। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।